तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, इस क्लास में देखेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, रिपीटेड क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड किए हैं विज्ञान के। ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सारे के सारे। बिना समय गवाए क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग जरूर क्लास को लाइक शेयर कर देना साथियों। नए साथी जितने हैं सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल या नाइट्रोजन, ठीक है, को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? देखो, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो साथियों, अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलना। देखो, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आ गया। देखो, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। आगे देखिए, निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? यानी इनमें से किस गैस को गुब्बारे में भरा जाता है? तो देखो, करेक्ट आएगा बिल्कुल हीलियम को। हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? यानी इनमें से कौन मिट्टी को सुधारता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। तो साथियों, याद रखना, जिप्सम, बात करें जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखना, CaSO4 विथ 2H2O, ठीक है, ये आप याद रखना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जब सेना पुल को पार करता है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? तो साथियों, देखते हो ना, सेना कैसे पैर पटक के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं परेड करते हुए। तो से जब भी पुल को पार करते हैं वैसा करने से मना किया जाता है, क्यों? तो साथियों, पैरों से उत्पन्न ध्वनि अनुदान के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इस कारण। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखो, डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो साथियों, याद रखना है आपको। देखो, डिप्टेरिन लावा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो पोलिटिन क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, पोलिटिन क्रोमोसोम, याद रखना। आगे देखो, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान है, क्यों लगता है? देखो, कोई भी तैराक जो नदी पर तैर रहा है, उसकी अपेक्षा जब वो समुद्र पर तैरता है तो उसको आसान लगता है, क्यों? तो साथियों देखो, समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है ना साथियों, देखो, समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इस कारण, ठीक है। आगे देखिए, भारहीनता कब होती है? तो देखो, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ गया। आगे देखो, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुण निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुण निम्नलिखित में से क्या है? तो याद आपको रखना है, बैट, यानी चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए, परिजीनी फसल यानी स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो साथियों, जो परिजीनी फसल स्वर्ण चावल है वो किस लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ गया। आगे देखो, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? मनुष्यों में रक्त कहाँ क्षमता है? तो याद रखना साथियों, मनुष्यों में रुधिर बोमेन संपुट में क्षमता है, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, अवसरव तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो देखो साथियों, अवसरव तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, जिसको हम इंसान नहीं सुन सकते हैं, इसको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं। हम जो सुन सकते हैं वो होती है श्रव्य तरंगे, जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और एक होता है पराश्रव तरंगे, ठीक है, जिसको डॉल्फिन, चमगादड़ वगैरह सुन सकता है, जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखो, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो याद रखना साथियों, समताप मंडल में। समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल वही मंडल है जहां पर वायुयान वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन, आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित है,
एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि साथियों अपमर्जक कठोर जल में भी कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आ गया। देखो, क्योंकि वह कठोर जल में भी कार्य कर सकते हैं। आगे देखो, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? तो साथियों भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम है SLV-3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, SLV-3। देखो इसके बारे में बता देते हैं साथियों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। SLV-3 भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर था जिससे 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था जो असफल रहा था। इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया जो सफल रहा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति किस प्रकार होती है? वैक्यूम यानी निर्वात। ठीक है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछे तो सीधे सीधे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको बताना है, लेकिन यह क्वेश्चन में पूछा है कि वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति कैसी होती है, तो प्रकाश के बराबर, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से देखो निम्न कोयले में कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है? ये जो कोयला का प्रकार है इनमें से कौन सा वो कोयला है जो प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करता है? तो सिंपल सी बात है, जिसमें कार्बन का मात्रा अधिक होगा। तो सबसे अधिक कार्बन का मात्रा होता है एंथ्रेसाइट में, जो सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित रथी अंग होता है किसमें? यानी कांग्लोमेट। तो देखिए पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित रथी अंग होता है साथियों नॉर कॉकरोच में। तो नॉर कॉकरोच करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं है? तो देखो पौंड, किलोग्राम, ग्राम, ये सभी भार की इकाई है। जब केक खरीदने जाते हो बर्थडे केक, तो बोलता है ना कितने पौंड का चाहिए, 1 पौंड का, 2 पौंड का, 3 पौंड का। तो इससे क्या मापा जाता है यार? भार ही तो मापा जाता है ना, लेकिन डाइन तो भार का इकाई नहीं है। हाँ, डाइन किसका मात्रक है साथियों? डाइन बल का इकाई है। बल का सीजीएस इकाई होता है डाइन, और बल का ऐसा इकाई होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये डाइन बल की इकाई है ना कि भार की। आगे देखो, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साथियों जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखो, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है? तो देखो माइक्रोवेव ओवन जो होता है साथियों, उसमें कौन से माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है? तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, तनोप्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो साथियों देखो प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रकाश तरंग। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? तो साथियों हमेशा याद रखना आनुवांशिकी उत्परिवर्तन ये क्रोमोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो पॉजिट्रॉन क्या है? तो साथियों पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी खोज करी थी एंडरसन ने, याद रखना। आगे देखो, वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक तो स्त्रियां होती है लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है? बताइए। तो साथियों वर्णाधाता इसका वाहक स्त्रियां होती है लेकिन इससे पीड़ित होते हैं पुरुष, जिसमें लाल और हरे रंग की पहचान सही से नहीं हो पाती है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। देखो निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? तो याद रखना हीमोफीलिया, जो एक रक्त को प्रभावित करने वाली बीमारी है, रक्त का थक्का नहीं बनने देती है ये हीमोफीलिया बीमारी। आगे देखो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये किस प्रकार की बीमारी है? तो साथियों क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम ये साथियों देखो ये पुरुषों में होने वाली एक आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में पुरुषों में स्त्रियों के समान स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, पुरुषों के वृषण अल्प विकसित रह जाते हैं, पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। उपरोक्त सभी ऑल आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी तरंग आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? तो देखो इंफ्रारेड तरंगे। हमारे घरों में जो टीवी का रिमोट होता है वो किससे काम करता है? तो इसी इंफ्रारेड तरंग से, हिंदी में जिसको बोलते हैं अवरक्त किरण। ठीक है, अवरक्त जिसको बोलते हो ना, वही याद रखना। आगे देखो, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, CO2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है तो इसका अर्थ क्या है? देखो यदि हम ये कहेंगे कि यार उस बच्चे का तो IQ लेवल बिल्कुल 100% है, इसका अर्थ ये है कि बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है।
आगे देखो, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों, दही को जमाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? तो याद रखना रेडॉन, जो कि एक अक्रिय गैस है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी दागो और भूल जाओ। तो याद रखना नाग मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नाग। आगे देखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों देखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी तंत्रिका है साथियों जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? तो क्रेनियल नसें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखो, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो याद आपको रखना है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को याद रखना है, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखो, बेबी फूड्स को बनाने में ट्रिप्सिन का प्रयोग करते हैं, ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ट्रिप्सिन। आगे देखिए, एंजाइम शब्द की गणना किसने की? एंजाइम शब्द की गणना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, एंजाइम शब्द की गणना विलियम कुहने ने की थी। तो विलियम कुहने करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH का मान देता है जलीय होने पर? ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, जो 7 pH देता है, कब? जब वो जलीय होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में लैक्सन पॉलीमर यानी लैक्सन बहुलक का प्रयोग होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी लैक्सन। आगे देखो, दोहराए जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, याद आपको रखना है मोनोमर्स, मोनोमर्स करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है या अधिक भेदने वाली शक्ति रखती है? ठीक है यार, कौन सा किरण है जिसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण का ना, गामा रेज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं? तो देखो, किन किरणों में मेसोन पाए जाते हैं? तो लेजर रेज में, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लेजर रेज। आगे देखो क्वेश्चन, देखो थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, थर्मोन्यूक्लियर बम जो है ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के उत्तक के आसपास हो जाते हैं। तो याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। तो साथियों, साइट्रस कैंकर, याद रखना, जो नींबू में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो साथियों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत ये हॉल्डन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखो, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि किन 2 मुख्य हार्मोन का स्राव करता है? तो याद आपको रखना है, T3 और T4, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिए सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो, पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? तो साथियों, पेड़ पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है और जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से। तो यहाँ फ्लोएम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो साथियों, याद रखना, पल्स, पल्स बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तो साथियों, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक बार दोबारा देख लेना क्लास को ताकि क्वेश्चन आपके पूरे तरह से याद हो जाएं। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ये बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा है। सभी साथी जरूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर ही देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, टेक केयर।